जी, जो कि स्वर्गीय रतन सिंह बिस्जी के सुपुत्र हैं। आप जहां तक है शायद गाजियाबाद में, गुड़गांव में आप एक बिजनेसमैन हैं, यही गैड़ा क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। और ये जो बच्चों को प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार है वो आप ही के सौजन्य से दिए जा रहे हैं। विगत वर्षों में भी आपका विद्यालय के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था तो आपके द्वारा विद्यालय को एक प्रोजेक्टर और इसके अलावा प्रथम द्वितीय और तृतीय छात्रों को पुरस्कृत किया गया था। हम आपका विद्यालय परिवार की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं श्रीमान देवीदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष एसएमसी राजकीय इंटर कॉलेज मानीला, आप पुष्प गुच्छ भेंट कर श्रीमान मदन मोहन बिष्ट जी का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान रमेश लक्षौरा जी से, अध्यक्ष पीटीए राजकीय इंटर कॉलेज मानीला, आप शॉल भेंट कर श्रीमान मदन मोहन बिष्ट जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जरा तालियां बजाने में आप लोग कहीं से मत कीजिए बेटा, आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी है, जलपान की व्यवस्था भी है। जो भी आपकी एनर्जी खत्म होगी उसको हम उसकी भरपाई मानीला विकास समिति, इस समय विद्यालय नहीं कर रहा है, मानीला विकास समिति कर रही है। जोशी जी इसी क्रम संचालक है महोदय, विद्यालय परिवार मानीला विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और आप जैसे महानुभावों को, आप जैसे योद्धाओं को आज इस अपने इस विद्यालय की भूमि पर पाकर बहुत बहुत प्रसन्न हो रही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान रमेश रावत जी, कोषाध्यक्ष मानीला विकास समिति, आप पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री चंद्रदत्त जोशी जी का सम्मान स्वागत करेंगे। और आप जो है मूलतः ओखलकांडा ब्लॉक से आपका मूलतः आपका जुड़ाव है, आप वहां से हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान महेश आर्या जी से, जो कि सदस्य है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ही क्षेत्र के एक विद्वान, एक पुष्पगुच्छ भी ले आना बेटा। और मेरा निवेदन होगा अध्यक्ष से मानीला विकास समिति के कि आप आदरणीय गुरुजी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करेंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए भी सर्वसम्मति से मैं सभी के अनुरोध पर आपको आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष भी नामित करता हूं। और आज आप हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्रीमान देवीदत्त शर्मा जी, आपका बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे श्रीमान रमेश रावत जी, कोषाध्यक्ष मानीला विकास समिति। हमारे बीच उपस्थित हैं पीटीए अध्यक्ष श्रीमान रमेश लक्षौरा जी। मेरा निवेदन होगा श्रीमान रावत जी, आप ही कर दीजिए थोड़ा सा। श्रीमान रमेश लक्षौरा जी, अध्यक्ष अभिभावक संघ पीटीए राजकीय इंटर कॉलेज मानीला, आपका बैज अलंकरण कर स्वागत। कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। आप भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, पुनः हम आपका विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। जिला विकास समिति का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे। और रमेश रावत जी द्वारा मंच पर हमारे जितने भी सम्मानित अतिथि हैं उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे।
ग्राम प्रधान कुणीधार के बाद ग्राम प्रधान भैंसीखेत, ग्राम प्रधान भूंगीधार, ग्राम प्रधान सीमा रिष्टना, ग्राम प्रधान शकलड़ा, ग्राम प्रधान पुरिया चौड़ा, ग्राम प्रधान बेशरबगड़। अगर जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, मेरा आपसे निवेदन, चूंकि ये कार्यक्रम आपके क्षेत्र का है और आपका चौना ग्राम प्रधान चौना, आप सभी लोग मंच पर आने की कृपा करेंगे और एक सूक्ष्म एक स्वागत सम्मान हम आपका कर रहे हैं। आदरणीय लक्षौड़ा जी ग्राम किया, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा 60% अर्थात 60% अंकों से अधिक जो परीक्षार्थी वर्ष 2020 और तृतीय 3 छात्रों को चयनित किया जाता है, तो इन छात्रों को भी आज मानिला विकास समिति के सौजन्य से स्वर्गीय रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल शिक्षा मंत्री के द्वारा वो कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसका पुरस्कार कार्यक्रम का अगला चरण पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, एक हाई स्कूल और एक इंटर। हाई स्कूल में प्रथम द्वितीय तृतीय और इंटर में प्रथम द्वितीय तृतीय। जो राशि है वो है प्रथम पुरस्कार 5100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए। हम पुनः इन पुरस्कारों के लिए स्वर्गीय रतन सिंह बिष्ट, मानिला विकास समिति और इस क्षेत्र की समस्त जनता का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारे बच्चों का इस तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जिससे कि बच्चा और आगे आएगा। और जिस तरह से इस बार गृह परीक्षा और 60% से ऊपर के बच्चों को भी लिया गया है, तो इससे बच्चों में निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा। जो बच्चे इस वर्ष पुरस्कार पाने से वंचित रह गए हैं, वो निश्चित रूप से अगले वर्ष प्रयास करेंगे और इन पुरस्कारों को प्राप्त करेंगे। इसी आशा और अभिलाषा के साथ हम पुनः समिति का और रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट का और समस्त क्षेत्र की जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि अब रोक करके समय नहीं है। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ अपने आशीर्वचन देने के लिए माननीय मानला के समस्त अध्यापकगण, कर्मचारीगण तथा सोराड़ी जी हमारे जो प्रधानाचार्य का काम भी शायद आप देख रहे हैं, मीडिया से पहुंचे हुए समस्त साथी, मैं मानला विकास समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मानला विकास समिति की ओर से परीक्षा पास की, उसके पश्चात मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मेरी इस यात्रा में जो योगदान रहा है, मेरे गुरुजनों का, मेरे क्षेत्रवासियों का अहम योगदान रहा है। मुझे याद है मेरे साथ के 9 या 10 लोग दिल्ली में नौकरी में लग गए। जब इंटरमीडिएट करने के बाद डायरेक्ट नौकरी मिल जाए, सीधे नौकरी मिल जाए, तो दूसरे लोगों को भी अभिलाषा रहती है कि यार मैं भी दिल्ली जाऊं और मेरी भी नौकरी लगे। उसी अनुक्रम में मैं भी अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया और बहुत प्रयास किया, नौकरी नहीं लगी। घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि हम आगे शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे समय में जब आपकी स्थिति अच्छी न हो और आप पढ़ाई के प्रति उत्सुक हो कि मैं पढ़ाई करूं आगे और कुछ करूं, ऐसे में अगर कोई आपका मार्गदर्शन करे, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही मार्गदर्शन शायद हमारे गुरुजी को पता याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है मैं रामनगर से अपने पिताजी के साथ घर के लिए आ रहा था। उसी बस में श्री लक्षौड़ा साहब, जो इसमें अध्यक्ष भी हैं, बैठे हैं,
इन्होंने आपने मेरे पिताजी से पूछा भाई कहाँ गया था नौकरी कराने के लिए, दिल्ली नौकरी मिली नहीं। तो उन्होंने कहा यार भाई इतने मतलब विद्वान आदमी सब आपका इतना सम्मान करते हैं और आप उसको अभी से नौकरी कराने के लिए ले जा रहे हो। इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास है, उसको पढ़ाओ आगे। अगर कुछ आर्थिक हेल्प की जरूरत पड़ेगी और सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनके इसी प्रोत्साहन से मेरे पिताजी में जोश आया और मुझे नैनीताल में बीएससी में एडमिशन कराने लगे। और साथ में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भ भी हमको दे दिया कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और वो सम्मानीय व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे जीवन में उन्होंने भी बहुत अहम रोल निभाया। चंद्रमणि पंत जी, वहां पर उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुआ करते थे कुमाऊनी विश्वविद्यालय में। उनसे हम जाकर मिले, आप ही ने रेफरेंस दिया, एडमिशन हमारा वहां हो गया। उसके बाद बीएड भी किया अल्मोड़े से। यात्रा आगे बढ़ती चली गई और मैंने अपना जो प्रथम नौकरी जो शुरू करी है वो राजकीय इंटर कॉलेज देवायल सल्ट में जीव विज्ञान प्रवक्ता से शुरू करी। उस समय भी अंशकालिक प्रवक्ता की व्यवस्था थी और राजकीय इंटर कॉलेज में मेरे गुरुजी थे जिन्होंने हमको पढ़ाया था, श्री परवीन सिंह बिष्ट जी, जीव विज्ञान प्रवक्ता यहाँ पर हुआ करते थे। मुसीबत आ रही थी यार किससे कराया जाए, तो बात की गई। फिर सर से बात हुई, उन्होंने कहा बिष्ट साहब से कराओ, बिष्ट साहब यहाँ, और आपने शायद उनको बोल भी दिया, तो मेरे गुरुजी थे, तुरंत हो गया और मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया राजकीय इंटर कॉलेज देवायल सल्ट में। तब से हम आगे अग्रसर हुए। बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यह नेक काम करने की ठानी है। इसी प्रकार भगवान उनको और भी कार्य करने का आप बोलिए सर, थोड़ा आगे लाइट चलेगी, थोड़ा आगे बोलिए। और इसी प्रकार आप सभी को जो भी पुरस्कार मिल रहा है उस पुरस्कार को लेने के लिए जो मदन मोहन बिष्ट जी ने सोचा है वो इसीलिए सोचा है कि आप लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा हो। और पैसा एक मायने नहीं रखता, मेन यही है कि आप लोग जो है इस पुरस्कार के लिए अपने में एक कंपटीशन की भावना जगाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे जिन अध्यापकों ने के क्लास में प्रथम आए हैं उन अध्यापकों को सबसे सर्वप्रथम मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनत से ये बच्चे अपना पुरस्कार पाने के लिए प्रयत्न कर पाए। और मैं मदन मोहन बिष्ट जी से यह प्रार्थना भी करता हूँ कि आगे से अगर हो सके तो हमारे ऐसे अध्यापकों के लिए भी कोई पुरस्कार की आप कोई योजना बनाएं, जिससे कि उनमें भी एक भावना जागे कि भी हमारे प्रयत्न करने से हमारे वो बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। धन्यवाद। यही आपने उम्मीद जताई कि आप पुनः जो है आप पुनः जो है अपने कार्यक्रम, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। और अब सर क्या करें, तब तक अब तब तक हम चूंकि हमें पुरस्कार वितरण भी करने हैं और बच्चों को भी यहाँ पर लगभग इस कार्यक्रम का यथावत शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। तो दीप प्रज्वलन महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अरे ये तो अब ऐसा करना नहीं इसको। चल गया अब चला चला पहले बंद करो पहले। फोटो भी आ रहे थे आप इधर से आ जाओ ना, लगाए रखो तो सही से चलेगा इसमें। चलो कोई नहीं। है
ठीक है सर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी बीच एक प्रसन्नता की बात मैंने आपको बताई, थाना अध्यक्ष एसओ सल्ट हमारे बीच आदरणीय पंत जी पधारे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने विद्यालय के श्रीमान जी भेंट कर देंगे और आदरणीय महेश उपाध्याय जी से निवेदन कि आप सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। साथ ही मानिला विकास का भी हार्दिक अभिनंदन। अपने समिति के जो भी क्रियाकलाप हैं और बच्चों के हित में जो भी आप कार्य कर रहे हैं और विद्यालय हित में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनके बारे में हम अवगत कराने की कृपा करेंगे। हमारे बहुत ही समाजसेवी पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी के बड़े भाई श्री महेश जीना जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे बीच में आने के लिए शल्ट के थाना प्रभारी श्री पंत जी, स्वर्गीय श्री रतन सिंह ट्रस्ट के संचालक जो लगातार मानिला ही नहीं बल्कि गुड़गांव में और एनसीआर के इलाके में स्कूलों में इसी प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसके संचालक श्री मदन मोहन बिष्ट जी और हमारे बीच में आए हैं बहुत अच्छे व्यवसायी और लगातार 3 बार आ चुके उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रदत्त जोशी जी और इस हमारे क्षेत्र के नजदीक के मानिला क्षेत्र के गांव के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान जी, स्कूल के प्रधानाचार्य जी और वहां का समस्त स्टाफ, हमारे पत्रकार बंधु और सभी इस स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, आपके बीच में जो स्पर्धा हुई थी, जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी और उसमें आप लोगों को आपके गुरुजनों के माध्यम से जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और आपने उस स्पर्धा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देता हूं। आपके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, आप अच्छे अंक लाएंगे, आगे आपके लिए प्रतिभाएं हैं, उज्जवल भविष्य है। जो पढ़ता है उसके लिए कहीं अंधकार नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ता है। इसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छी पदों पर हैं और आपके बीच में हमारे ही यही छिड़ंगा गांव से निवासी हैं। अभी आपने देखा होगा कमिश्नर मोहम्मद कमर जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आपको संबोधित किया और उनके बड़े भाई श्री हनीफ जी, वो रेंजर से रिटायर हुए हैं, वो भी इसी स्कूल से पढ़े हैं और इस स्कूल की बहुत अच्छी, उस समय इसमें कम से कम 1000 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 300 बच्चे हैं। लेकिन आपके बीच में होगा प्रतिस्पर्धा का दौड़, ठीक है ना, आपके बीच में प्रतिस्पर्धा का दौर है और जब आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे अंक लाओगे तो आपको भी खुशी होगी, आपके परिवार को खुशी होगी और हमको खुशी होगी, इसलिए कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। ये जो सामने स्कूल देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने पढ़ा था और इसकी बीच में बहुत जीर्ण शीर्ण हालत हो गई थी, बहुत खंडर हो गया था ना,
बहुत हमको देख करके लगता था कि हम यहाँ से पढ़े हैं, लेकिन इसकी दशा ठीक नहीं थी। तो इसके लिए मानिला विकास समिति ने हमारे पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र जी के साथ बहुत निवेदन किया और उन्होंने आप लोगों की समस्याओं को सुना और वो बहुत अच्छे समाजसेवी थे, लगातार 3 बार विधायक रहे, उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और उन्होंने इस स्कूल के प्रांगण को जितना अच्छा स्वरूप दे दिया है, और आप कल को यहाँ पढ़ोगे, जब स्कूल अच्छा होता है, प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, पढ़ने को मन भी लगता है कि नहीं लगता है? स्कूल के कमरे अच्छे होंगे, अध्यापक अच्छे होंगे तो अच्छा लगता है ना स्कूल में पढ़ने में, ठीक है? तो आप सब ने पढ़ना है, मेहनत करनी है, और आपको इसी तरह के पुरस्कारों की घोषणा बार बार होती रहेगी। और आपने किसी के कहने में नहीं आना है, दुनिया बहुत बड़ी है, अपना कंपटीशन जारी रखना है, पढ़ने में ध्यान देना है अभी केवल, है ना? पढ़ने में ध्यान देना है, और जो अच्छे अंक लाएगा हर साल उसको इनाम देंगे। अब देख लो आप कितने अच्छे अंक ला सकते हो। 100 नंबर का पेपर होता है ना, 99 पाने वाले का IIT में भी अलग सिलेक्शन होता है, डॉक्टर भी बनते हैं, ठीक है, लॉयर भी बनते हैं, ठीक है ना, हाँ, पुलिस के अधिकारी भी बनते हैं। सब कंपटीशन इन्हीं छात्रों में से होता है, आप ही में से होता है। इसलिए आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़े, ठीक है ना? और आपको ये जो दिया था, तो आज आपको फिर पुरस्कृत किया जाएगा। और आपके हौसले को इसी तरह से बढ़ाए रखने के लिए मैं महिला विकास समिति का और स्वर्गीय रतन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट का और हमारे उत्तराखंड महासभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और मैम से निवेदन कि थोड़ा सा आप सहयोग प्रदान करेंगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं हैं, उनको सर्वप्रथम हम सम्मानित कर रहे हैं रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। तो मेरा निवेदन है थाना अध्यक्ष सल्ट आदरणीय पंतु जी से थोड़ा सा मंच के आगे आ जाएंगे। और सबसे पहले हम ले रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा 2020 मदन मोहन बिष्ट जी और चंद्रदत्त जोशी जी, आपसे हमारा निवेदन, कृपया मंच में थोड़ा सा आगे आने की कृपा करेंगे। सर आप बीच में आ जाइए। अध्यक्ष मानिला विकास समिति सब में कह रहे थे। चलिए, तो सर सबसे पहले हम बुला रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा 2020 में जो प्रथम स्थान पर छात्र रहा वो रहा श्री पंकज भागुनी, पुत्र श्री गंगा सिंह भागुनी। आपने 500 में से 450 90% मार्क्स आपने प्राप्त किए और आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर। तो उस पुरस्कार को भी हम आपको देंगे। सर्वप्रथम आपको स्वर्गीय रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 5100 रुपए की धनराशि और साथ में एक प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे बच्चे किसी माँ के ही पुत्र होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे देश का, क्षेत्र का, समाज का, सबका नाम
नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे बच्चों को पुनः हम विद्यालय परिवार की ओर से, रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से और मानिला विकास समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैम उसका स्टेट वाला पुरस्कार उसको भी दे दीजिए और इसको राज्य स्तरीय 90% से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने पर हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा इनको एक सर्टिफिकेट जो कि राज्य स्तर से इनको मिला है और साथ में कुछ पुरस्कार है, वो भी पुरस्कार हम इनको दे रहे हैं आदरणीय थानाध्यक्ष सोसाइटी के और अन्य अतिथियों के सहयोग से। और हाई स्कूल परीक्षा में द्वितीय स्थान पर रहे हैं हिमांशु नैलवाल, पुत्र श्री बालकृष्ण नैलवाल। आपने 500 में से 423 अर्थात 84.6% आपने प्राप्त की है और आप भी एक होनहार प्रतिभावान छात्र इस विद्यालय के रहे हैं। आपका भी हम विद्यालय परिवार पुनः ऐसे छात्र छात्राओं को पाकर अभिभूत हुआ है और निश्चित रूप से आप हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल परीक्षा में तृतीय स्थान पर रही है कुमारी गुंजन पपनोई, पुत्री श्री भुवनचंद पपनोई। आपने 500 में से 417 मार्क्स अर्थात 83.4% आपने प्राप्त किए हैं और आप भी हमारे विद्यालय की एक होनहार छात्रा है और हम आपसे इसी तरीके की अभिलाषा भविष्य में भी करते हैं। अपनी यहाँ पूछते हैं। तो हाई स्कूल परीक्षा के इन प्रथम, द्वितीय और तृतीय परीक्षार्थियों के बाद अब मैं आ रहा हूं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020। प्रथम स्थान पर हिमांशु भागु 111 मार्क्स प्राप्त किए, 82%। ये बच्चा अल्मोड़े में पढ़ाई करने गया है। तो इसका जो भाई है सर, वही जो हाई स्कूल में फर्स्ट है, इसका बड़ा भाई इंटर में फर्स्ट है। तो उसी भाई को हम बुला रहे हैं और अपने भाई का वो पुरस्कार यहाँ पर लेने आ रहा है। इसी का बड़ा भाई है सर वो। इंटरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय स्थान पर रहे हैं मोहित गहत्याड़ी, पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त गहत्याड़ी। शायद बालक तो नहीं है लेकिन उनके पिताजी यहाँ पर दिख रहे थे। अगर वो हो तो कृपया ये पुरस्कार लेने यहाँ पर आने की कृपा करेंगे आदरणीय लक्ष्मी दत्त गहत्याड़ी जी। आपने 500 में से 383 मार्क्स अर्थात 76.6 मार्क्स आपने प्राप्त किए। इंटरमीडिएट परीक्षा में तृतीय स्थान पर रहे हैं मदन सिंह भंडारी, सन ऑफ श्री प्रताप सिंह भंडारी। आपने 500 में से 359 मार्क्स अर्थात 71.8। इनके भी पिताश्री शायद यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये बालक चूंकि इंटर परीक्षा करने के बाद लॉकडाउन थोड़ा खुलने के बाद अपने अध्ययन अध्यापन के लिए अन्य स्थानों पर चले गए हैं। कृपा करेंगे। अब मैं एक एक करके जो पुरस्कार बांटने हैं उनके वो बंटवा रहा हूं। तो आप लोग, अब मैं ले रहा हूं धन्यवाद प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मानिले के श्री सोराड़ी जी। आपने हमारे इस प्रोग्राम का मंच संचालन कर और स्कूल की तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया और लगातार आप 3 साल से प्रोग्राम देते आ रहे हैं। तो मानिला विकास समिति आपको भी कुछ सम्मानित करना चाहती है। मैं श्री
महासचिव हमारे समिति के श्री महेश उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि श्री सोराड़ी जी को समिति की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और श्री रमेश रावत जी, उनसे आग्रह करता हूं कि एक शॉल से सम्मानित करें गुरु जी को। अब पुनः मैं मंच का संचालन सोराड़ी जी को देता हूं। और सॉल्व भेंट किया उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारे विद्यालय में आए हैं, हमारे विद्यालय में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पुरस्कार वितरण कर रहे हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं विद्यालय के प्रवक्ता श्रीमान निहाल सिंह जी से, आप मानिला विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह बंगारी जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष मानिला विकास समिति का शॉल भेंट और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जा रहा है विद्यालय परिवार की ओर से। क्योंकि ये सब कार्यक्रम आपके द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है, तो आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं विद्यालय के कि हम अपेक्षा करते हैं और आप उसको पूरा भी करते हैं, तो आपको भी एक शॉल और एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर विद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो श्रीमान मदन मोहन बीज जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सज्जन है, महानुभाव हैं, जिनको पुरस्कार और अब मैं निवेदन कर रहा हूं अपने विद्यालय के श्री विद्यालय से आप सेवानिवृत्त भी हुए, उनको एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर आज के इस कार्यक्रम तो और कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से ये स्मृतियों का और एक सम्मान का लेन देन हुआ। इसको मैं लेन देन ही कहूंगा। लेन देन इसलिए हुआ कि समिति ने हमको पुरस्कृत किया, हमने समिति को उनके कार्यों के लिए जो भी वो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए पुरस्कृत किया। तो एक सम्मान का भाव प्रत्येक पक्ष की ओर से बना रहा। और मैं अब पुनः पुरस्कारों की ओर चल रहा हूं और अब मैं ले रहा हूं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में जिन्होंने 60% अर्थात 60% से
60% से अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए, मैं उन छात्र छात्राओं के नाम यहां से बोल रहा हूं। जो भी आज विद्यालय में उपस्थित है, बहुत शीघ्र हमारे मंच पर आएगा और अपना पुरस्कार लेकर के जाएगा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पहले हम एक सम्मान, हमारे यहाँ पर पत्रकार बंधु भी हैं, दैनिक जागरण के संवाददाता श्रीमान राजेश तिवारी जी, तो मानेला विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह बंगारी जी, आप जरा तालियां बजाइए बेटा। सब दे क्या से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र, मैं यहाँ पर नाम बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंटरमीडिएट के हैं, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित ना हो, तो या पहले हाई स्कूल ले लेते हैं। हाई स्कूल वाले होंगे, इंटर वाले तो चले गए होंगे ना सर। तो हाई स्कूल ले रहा हूँ। हाई स्कूल 2020 भगत सिंह श्री मोहन सिंह, भगत सिंह श्री मोहन सिंह, नंबर 1630। मनीष भाकुनी श्री रतन सिंह, मनीष भाकुनी श्री रतन सिंह, पंकज भाकुनी श्री गंगा सिंह भाकुनी, ऑफिस पंकज लक्चौरा, दिनेश लक्चौरा, पंकज लक्चौरा, दिनेश लक्चौरा, रोहित प्रकाश, नमस्कार सर। और ठीक है सर, ठीक है। हरीश सिंह, सुंदर सिंह, मुझे बैठो। नमस्कार सर। तो आगे नहीं बैठो मैं। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और बढ़िया। पंकज लक्चौरा, रोहित प्रकाश, रोहित सिंह बिष्ट, सुंदर सिंह, यशवंत सिंह, अनीता, हर्षी बानो, गुंजन कपलोई, हर्षिता नेगी, मोनिका शर्मा, तनुजा। उनको भी, उनके नाम भी आ गए, उनके भी आ गए। अब मैं इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन्होंने 60% से अधिक, अगर ये बच्चे आए हों या इनके भाई बहन यहाँ पर क्लास अध्ययनरत हों, तो वे वो पुरस्कार को ले सकते हैं। मैं यहाँ से नाम पढ़ रहा हूँ। गौरव सिंह भुगतियाल, रणजीत सिंह, गौरव सिंह चौहान, पूरन सिंह चौहान, हिमांशु भाकुनी, गंगा सिंह भाकुनी, मदन सिंह भंडारी, प्रताप सिंह भंडारी, मनीष चौहान, भूपाल सिंह, मोहित गहत्याड़ी, लक्ष्मीदत्त गहत्याड़ी, अमित भट्ट, रमेश चंद भट्ट, प्रकाश धौलाखंडी, श्री चंद्रादत्त, हेमा श्री हरीश, किरण मनराल, श्री नंदन सिंह मनराल। इनके अभिभावक या इनके भाई बहन यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं, वो उनकी ओर से इस पुरस्कार को ले जा सकते हैं। मैं पुनः इन पुरस्कारों के नाम आपको बोल रहा हूँ। गौरव गुप्तियाल, रणजीत सिंह, गौरव सिंह चौहान, पूरन सिंह चौहान, हिमांशु भाकुनी, गंगा सिंह भाकुनी, मदन सिंह भंडारी, प्रताप सिंह भंडारी, मनीष चौहान, भूपाल सिंह, मोहित गहत्याड़ी, लक्ष्मीदत्त। क्लास 11th C कुमारी किरण चौहान, नीमा और ममता। कुमारी किरण चौहान, नीमा और ममता। इसमें कोई भी बच्चा अगर छूट गया हो तो अपने पुरस्कार को लेने आ सकता है। ये बैग का जो पुरस्कार है, हाई स्कूल इंटर में 60% से अधिक मार्क्स और क्लास 6 से लेकर के 8th और 9th और 11th में जो 1st, 2nd, 3rd आए हैं, उन बच्चों का है।
क्योंकि आज पहला दिन ये बच्चे स्कूल आए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें अनुपस्थित हों, तो इनका पुरस्कार जब ये बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि संस्था शायद इनको यही रख के जाएगी, तो हम इन बच्चों को ये पुरस्कार दे देंगे। तो इस तरह से पुरस्कार वितरणों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है और अब कार्यक्रम को हम लगभग समापन की ओर हम कार्यक्रम का ले जा रहे हैं। तो मैं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आदरणीय उपाध्यक्ष लक्षोरा जी, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के कि आदरणीय सोरारी जी या आवाज उनका कुशल नेतृत्व